क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची महानता कहाँ छुपी होती है? बड़े बड़े महलों में या छोटे से गांव की गलियों में? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है जॉन। एक साधारण किसान, साधारण घर, लेकिन दिल वो असाधारण। जॉन का परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करता था। उनकी आमदनी सीमित थी, लेकिन उनके दिल की दौलत बेहिसाब। खेत में मेहनत करते हुए जॉन भूखे कुत्ते को रोटी दे देता, राहगीर को अपने हिस्से का खाना बांट देता। अब शायद आप सोच रहे हैं, इतनी दरियादिली क्या वाकई मुमकिन है? और उसकी पत्नी सारा का क्या? चलिए सारा की भी सुनते हैं। सारा बार बार जॉन को टोका करती, हमारा घर तो खाली हो जाएगा, कभी खुद के लिए भी सोचो। लेकिन जॉन मुस्कुराकर कह देता, खाली पेट सबसे बड़ा दुश्मन है सारा। मदद करने का मौका मिले तो क्यों ना करें? भगवान सब देखता है। यही थी जॉन की कहानी का सेटअप, एक सरल जिंदगी जिसमें रोज संघर्ष था, लेकिन उसके भीतर कुछ खास था। करुणा और निस्वार्थता जैसी भावनाएं जो किसी भी इंसान को नायक बना देती हैं। अब असली मोड़ आता है। एक दोपहर जॉन अपने घर में आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक थका हारा साधु दस्तक देता है। सोचिए उस वक्त जॉन के मन में क्या चल रहा होगा। सारा खिड़की से झोंकती है और बड़बड़ाती, हेलो, फिर कोई आ गया। अब रसोई फिर खाली होने वाली है। क्या आप खुद को उसकी जगह रख सकते हैं? लेकिन जॉन किसी की परवाह नहीं करता। वो साधु को घर बुलाता है, पानी लाता है और पूरी आत्मीयता से सेवा करता है। यहां एक तकनीकी शब्द है, सहानुभूति यानी एम्पथी, जो हमें दूसरे के दुख को महसूस करने की ताकत देता है। साधु थका हुआ है, उसके कपड़े मैले हैं, चेहरा पसीने से तर है। जॉन की सेवा से उसके चेहरे पर राहत की झलक आ जाती है और वो कहता है, बेटा 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? अब यहां आती है असली चुनौती। घर में सिर्फ 2 रोटियां हैं जो जॉन के हिस्से की हैं। क्या आप भी ऐसी स्थिति में अपनी भूख को भूल सकते हैं? यही है संघर्ष, अपने और दूसरों के बीच संतुलन साधना। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। जॉन रोटियां साधु को देने जाता है, तभी सारा गुस्से में रोकती है, ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं, अगर दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? यहां एक और तकनीकी शब्द है, मूल्य द्वंद्व यानी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। जब अपने और दूसरों के भले के बीच टकराव हो तो असली इंसानियत की पहचान होती है। अब आप सोचिए, अगर आप जॉन होते तो क्या करते? क्या अपनी भूख को दरकिनार कर दूसरों की मदद करते? जॉन सारा की बात सुनता है, पर शांत रहता है। वो कहता है, खाली पेट किसी का इंतजार नहीं करता। ये साधु 2 दिन से भूखा है, भगवान हमारे लिए इंतजाम कर देगा। सारा की नाराजगी के बावजूद जॉन रोटियां ले जाकर साधु को दे देता है। साधु सब सुन रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक गहरा अर्थ छुपा था। जॉन की निस्वार्थता ने यहां संकल्प का रूप ले लिया, जो भी हो सही काम करके रहूंगा। जैसे जैसे साधु खाना खाकर संतुष्ट होता है, कहानी में आता है असली मोड़। वो जॉन को एक सुनहरा कटोरा भेंट करता है। जॉन हैरान, ये तो राजा ने दिया था, मैं कैसे ले सकता हूं? साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटा ये तुम्हारे पुण्य का फल है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में अच्छे कर्मों का फल मिलता है? कभी कभी देर से, लेकिन जरूर। साधु समझाता है कि यह कटोरा प्रतीक है, सिंबलिज्म यानी प्रतीकात्मक वस्तु, जो हमें याद दिलाती है कि भगवान हर अच्छे कर्म की कद्र करता है, भले ही दुनिया देखे या न देखे। जॉन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन मन में गहरा संतोष है। वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो, सही काम करता रहेगा। और यही है कहानी का सार, सच्चा धर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से निभाया जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव साझा कर सकते हैं।